नमस्कार। मैं प्रियंका वोरा आत्मिक होलिस्टिक सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राणा शक्ति के बारे में। हमने जाना कि प्राणा शक्ति होती क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिससे हमारी प्राणा शक्ति बेहतर होती है, बेटर होती है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है पंच महाभूतास। हमारे वेदास में 5 महाभूतास के बारे में जिक्र किया गया है। ये 5 महाभूतास क्या हैं, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला हमारा खाना। हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे प्राणा शक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की भागती दौड़ती लाइफ में हम गलत खाने लगे हैं। जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आने लगी है। आज से अगर हमें अपनी प्राणा शक्ति को बढ़ाना है तो हमें अपने खान पान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका डिटेल नहीं दूंगी। बहुत कंटेंट है हमारे पास जो आपको ये बताता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि कितना असर करता है खाना हमारे अंदर प्राणा शक्ति के लिए। जितनी बीमारियों का जन्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ गलत खाने के वजह से हैं। सबसे पहला प्राणा शक्ति जो कि है भोजन, उसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। दूसरा पानी। हम पानी पीते ही नहीं हैं। हमें सिर्फ प्यास लगती है, हम इतना पानी पीते हैं, जिसके वजह से हमें तमाम तरह की बीमारियों का शिकार बनना पड़ता है। पिछले 20 सालों में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को कितनी ज़्यादा होने लगी हैं। क्या वजह है उसकी एक और एक ही वजह है पानी कम पीना। पानी कम पीने से हमें एनर्जी की भी कमी होती है। बहुत बार बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन खाने के बावजूद हमें हमेशा वीकनेस, कमज़ोरी, एनर्जी की कमी की प्रॉब्लम होती है। उसका एक रीज़न पानी भी है। जितना खाना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही पानी। हमेशा याद रखें, हमारा शरीर 60-70% पानी से बना है। तीसरा सांस, हवा सबसे इग्नोर्ड। हम सांस सिर्फ यहाँ तक लेते हैं जबकि हमारे फेफड़े यहाँ तक हैं। तो सोचिए कि हम कितना कम सांस लेते हैं। हम इंसानों के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सांस पे हम तब काम करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। तो आज से जब आपके पास टाइम मिले, जब आपकी सहूलियत हो, तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। चौथा फायर। ये तत्व क्या है? सूरज। हमें बचपन से पता है सूरज एक बड़ा आग का गोला है, लेकिन हम कितना वक्त सूर्य पे देते हैं। हम दिन भर एसी कमरों में बंद जगहों में रहते हैं। हम धूप में जाते नहीं हैं। इसी वजह से पिछले 10 साल 15 साल से विटामिन डी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। क्या होती है विटामिन डी? कौन देता है? सूर्य से मिलता है हमें विटामिन डी। ये चीज़ हमारे शास्त्रों वेदास में न जाने कब से दी गई है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते जब तक हमें मेडिकल रिपोर्ट्स में विटामिन डी की कमी ना हो। और करते क्या हैं? विटामिन डी की कमी होने के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाते हैं। क्यों? अबंडेंस में है। भगवान ने हमें भर भर के ये एनर्जी दी है, तो क्यों हम इसे यूज़ नहीं करते? दिन में अगर हम 10 मिनट भी सूर्य में जाएं तो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है और किसी भी तरह से कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहती। और एक रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से कोरोना भी एक्टिवली फैलता है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उन्हें कोरोना होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या रीज़न चाहिए हमें बाहर जाने का, है ना? एंड 5वां महाभूता इज़ आकाश। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम एक वाइब्रेशन में हैं। कंटिन्यूसली एनर्जी की वाइब्रेशन है।
ये वाइब्रेशन आकाश से हमें मिलती है। सो आकाश तत्व भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी 4 महाभूताज हैं। हम आने वाले वीडियोस में इंडिविजुअल बेसिस पे भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, हम रेकी के बारे में बात करेंगे, हम बहुत सारी छोटी छोटी नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो आपको पता है लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। ठीक है, सो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। लिंक में फेसबुक पेज का लिंक है, ज्वाइन करें, जुड़े रहें। लेट्स गो टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।